एक मुसलमान बादशाह इतना लोभी, प्रजाजनों के पास से सब जितने पैसा सब प्रजाजनों के पास सब आदेश कर दिया, सब जमा कर, सब डर के मारे सब जमा कर दिए। अब सोचते हैं कि प्रजा के पास पैसा होता है कि नहीं, पता लगेगा कैसे। राजा ऐलान करते हैं कि देखो जो 1 रुपया दरबार में हाजिर करेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। अब कहते हैं 1 रुपया जो हाजिर कर देगा तो उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। अब किसी के पास 1 पैसा, 1 टका, एक लड़का युवक, वो माँ से बहुत, माँ 1 रुपया हमको दीजिए, राजा की लड़की से शादी हो। राजा कह रहे तुम पागल हो, राजा तो कहा जाए इसी तरह से, थोड़ा शादी तुमसे करेंगे, नहीं दीजिए दीजिए। बहुत बहुत गिड़गिड़ाने लगे बच्चा। कहा देखो पैसा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा पिता जो है महाराज जो दफनाया गया ना, उसके मुंह में 1 रुपया जो है देकर दफनाया गया था। ओह, उसको खुशी, कुदाल लेकर चले कब्रिस्तान, और वह जहाँ दफनाया गया था उसका पिता, उसको खोदने लगा, खुदाई शुरू, निकला मुंह जो बंद था, मारा ये कुदाल जोर से तो मुंह खुला, हट 1 रुपया मुंह में था, लेकर के दौड़े राज दरबार। राजा के पास जाते हैं, 1 रुपया। राजा सोचते हो तब तो अभी बहुत पैसा है, जितने कब्रिस्तान है सब में तो दफनाने के समय 1 रुपया दिया होगा। आदेश कर दिया सिपाही को, जितना कब्रिस्तान है खोदो, खुदाई करो सब, और जो भी पैसा हो सब बटोर करके ला। अब खुदाई शुरू होते होते कुछ एक महात्मा जी वही बात से कहते हैं, महाराज एक बात मेरी भी सुन लीजिए, आप जब स्वर्ग जाएंगे ने तो सुई, एक तो मेरा सुई लेते जाइएगा, सूची लेते जाइए, जब जाएंगे स्वर्ग तो वहीं हम आपसे लेंगे। राजा सोचने लगे कि सुई कैसे ले जाएंगे, राजा सोचने लगे सुई कैसे ले जाएंगे। अंत में क्या कहते हैं, ये जो रुपया पैसा जो जमा कर रहे हैं, जैसे ये ले जाइएगा उसी तरह सुई को भी ले जाइएगा। हाथ खुल गए। कहने का मतलब कि तृष्णा इतनी है, तृष्णा तू न हुई बूढ़ी, हमें बुढ़ापा चाटा, तृष्णा ही शांत नहीं होती, लो बहुत। इसलिए संतों ने कहा कि उसको जान लीजिए, खाली इतने जानना, उसका ज्ञान कर लेना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भगवान ने जो कहा, इस देह को क्षेत्र कहते हैं धनंजय, जान लो इसको जो जानता हो क्षेत्रज्ञ उसको मान लो, यानी शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा, दोनों का गठबंधन हो। वही कबीर साहब कहते हैं, लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, और गांठी खोल के परखे नाही तासे भयो, कंगाल कंगाली नहीं जाएगी, माने दुख नहीं जाएगा जब तक यह गठबंधन जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। दोनों गांठ, इस गांठ को खोल दीजिए, आप सदा सदा के लिए कंगाली, सदा सदा के लिए आपका दुख चला जाए। तो दोनों फुटा लीजिए। एक तो ज्ञान स्वरूप है, एक ज्ञान स्वरूप तो ज्ञान है, उसी ज्ञान की चर्चा भी हो रही थी नहीं, ज्ञान और योग। ज्ञान भगवान कृष्ण ने यही कहा, ज्ञान जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान यदि हो गया, समझो मेरा ज्ञान हो गया। इस देह को क्षेत्र कहते हैं धनंजय, जान लो, जानता इसको क्षेत्रज्ञ उसको मान लो, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रों में जानो यही ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरा ज्ञान, यही नहीं करना है। भगवान कहते हैं क्षेत्र, शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया? क्षेत्र का साधारण अर्थ होता है खेत। जैसे खेत में हम लोग बीज डालते हैं, थोड़ा सा बीज डालते हैं, कई गुना होता है, उस फसल को कौन खाता है? खेत। खेत को देखें भुट्टा खाते हुए? नहीं, जो कहता है कि मेरा खेत है, खेत का मालिक स्वामी वही फसल को भोगता है, वही फसल को भोगता है। तो शरीर का मालिक आत्मा, शरीर के साथ है वही
शरीर के साथ रहने से भोग। इसलिए क्यों? शरीर 5 तत्वों का है, अब आत्मा 5 तत्वों का नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह परम तत्व परमात्मा का बच्चा, परमात्मा का बच्चा, शरीर 5 तत्वों का। तो शरीर के साथ आत्मा जब तक है तब तक दुख के साथ, तन धर सुखिया के विसाथ। तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और कहते कहते अंत में क्या कहते हैं? सांच कहूं तो कोई न माने, झूठा कहा न जाए। संत थे कबीर साहब, साधारण थे। संत तो झूठ नहीं बोल सकते। कहते हैं कबीर साहब की सांच का तो आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और झूठ तो मैं नहीं कह सकता। क्या सांच कह रहे हैं? क्या सत्यवाद कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। देखिए साधारण लोगों की बात अब छोड़ दीजिए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ये सब भी दुखी नहीं दुखी है। आप उल्टा करके शास्त्रों को पढ़िए, देखिए। भगवान शंकर के बड़े उपासक कौन थे? रावण, अपना गला काट करके चरणों पर। दूसरे नंबर का कौन थे? भस्मासुर, असुर, राक्षस। दूसरे नंबर पर भगवान खुश हो गए, भगवान शंकर खुश हो गए। कहते हैं मांगो, क्या वर मांगते? देखिए असुर की बुद्धि कैसी होती है। असुर किसको कहा गया? जो समाज में अशांति पैदा करता है, चोरी डकैती बटमारी अपहरण ये सब जो करने में लिप्त रहता है, वही असुर है, वही असुर है। और जो समाज में शांति कायम करने के लिए सब हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी को सूर कहा गया। समाज में नहीं करते हैं कि ये देवता है, मैंने अच्छे अच्छे कर्म समाज के लिए करते हैं। इसलिए भस्मासुर पर भगवान शंकर खुश हो गए। क्या मांगना चाहिए? भगवान खुश हैं, क्या मांगना चाहिए? देखिए असुरी बुद्धि। आप जाइए प्रधानमंत्री के पास, खुश हो जाए तो क्या कहिएगा? बोलो, जो चाहिए तो देने के लिए तैयार है। क्या मांगिएगा उससे? कि पड़ोसी मर जाए, यही कहेंगे? असुरी बुद्धि असुरी। उसी से भगवान खुश हुए हैं, तो आपको क्या मांगना चाहिए? जिसके माथे पर हाथ रखूं जल करके भस्म हो जाए। आप देखिए क्या मांग रहे हैं? जिसके माथे पर हाथ रखूं जल करके भस्म हो जाए। भगवान शंकर बिना सोचे समझे, और घरदानी नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे वरदान दे दिए। वरदान मिलने के बाद तब भस्मासुर की दृष्टि पार्वती पर पड़ती। पार्वती भगवान शंकर के रहते कैसे होगी हमारी? भगवान शंकर को ही भस्म कर देते हैं पहले, बाद में देखा जाए भगवान शंकर को भस्म करने के लिए चले। भगवान शंकर भाग रहे हैं, और ये भस्मासुर पीछा कर रहा है। भगवान विष्णु देखते हैं बड़ा गड़बड़ है, भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए चला। वो पार्वती का रूप धारण करके प्रकट हो जाते। तब भस्मासुर भगवान शंकर को छोड़ करके इनके पीछे आगे पीछे, ठीक है मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भगवान शंकर बराबर तांडव दिखाते थे, तुम भी नाच करके देखो, तुम्हारी मैं हो जाऊंगा। भगवान विष्णु पार्वती का रूप धारण, ये भस्मासुर कहते हैं ये तांडव नृत्य भस्मासुर कैसा होता है? ये कहता है एक हाथ कमर पर रखो, एक हाथ माथे पर नाचो, बता रहे हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु बताए तो एक हाथ भस्मासुर ने अपना कमर पर रखा और दूसरे जैसे माथे पर रखा, जल करके भस्म हो गया। अब भगवान शंकर को सब तंधर सुखिया कोई नहीं दे, तंधर सुखिया उसको ज्ञान को प्राप्त करना। अंत में कबीर साहब क्या कहते हैं? संत सुखी मन जीती। अब देखिए क्या कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति सुखी, कौन? संत। संत का मतलब ये नहीं समझिएगा कि कुछ वेशभूषा बदल गया संत हो गया। संत हम लोगों के वेश में, आप लोगों के वेश में, आप लोगों के वेश में विशेष हुए हैं। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। संत एक पद है, कहते हैं ना आप हमेशा
शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वह संत। देखिए चंद शब्दों में गुरु महाराज परिभाषा है। जो शांति का अवस्था है, जीव की कई अवस्था होती है जीव की। देखिए अभी जो है जगे हुए हैं, जागृत की अवस्था है, फिर स्वप्न में जाते हैं हम लोग, स्वप्न की अवस्था है, और फिर सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था। तीन अवस्था का सबों को ज्ञान है। तीन अवस्था तजो भजो भगवान, तीन अवस्था से ऊपर आपको जानना है। एक चौथी अवस्था हो गया, उसको उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। जब ऊपर प्रकाश मंडल में पहुंचेंगे तो वो तुरीय अवस्था, प्रकाश से शब्द जहाँ तक है महाकारण तक कहिए, पर तुरीय शब्द मंडल तक है तुरीय अवस्था। उसके परे तुरीयातीत अवस्था। तो जीवात्मा की पांच अवस्था, पांच अवस्था में पांच तरह का ज्ञान, पांच अवस्था में पांच तरह का ज्ञान सबों को मालूम है। जागृत का ज्ञान स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का ज्ञान सुषुप्ति में नहीं रहता। जागृत में जीव का बैठक कहाँ रहता? दो नैना बीच, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेष सुषुप्तम हृदयस्थम तुरीयन्तु मूर्धन। देखिए क्या करें, जागृत में जीव का बैठक आंख में, ससर करके कंठ में जब आ जाता है, कंठ में अब उससे ससर करके फिर हृदय में। तीन अवस्था हो गई, तीन स्थान हो गया। जैसे स्थान चेंज होता है अवस्था बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है तो ज्ञान बदल जाता है। जागृत का ज्ञान स्वप्न में नहीं, स्वप्न ज्ञान सुषुप्ति में। एक जगह तीनों अवस्था नहीं होती है। उसी तरह तीन तरह का ज्ञान बात, ये तो अंधकार मंडल का, अंधकार में जब तक है नहीं तो तीन तरह का ज्ञान। लेकिन ऊपर जाना है, अंधकार में जब तक जीव रहेगा तब तक, इसलिए कभी चारण धर किया कोई नहीं। अष्टो शरीर, सारे शरीर जो है धर कर रहेंगे कभी सुखी। अरे अंधेरी रात है, आप विचार कीजिए, अंधेरी रात है, आप जा रहे हैं, जा रहे हैं, मैंने सामने में पत्थर पड़ा, उससे आप टकराएंगे, आपका हाथ टूटेगा, मुंह फूटेगा। अब दुख हो गया कि नहीं? दुख का कारण क्या हुआ? पत्थर नहीं, दुख का कारण पत्थर नहीं है, अंधकार है। प्रकाश रहता तो आप बगल होकर के निकल जाते। तो जीव अंधकार में पड़ा हुआ, इसीलिए तंधर से क्या कोई नहीं। अंधकार में जीव पड़ा हुआ है, आप जो है अंधकार से ऊपर जाना है, अंधकार से ऊपर। अंधकार से ऊपर जाएंगे तो अंधकार से ऊपर प्रकाश का स्तर। घट घट दीपक बरे रखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े कटे जम अंध है। कहते हैं दीपक तो हम लोगों के शरीर गर्म नहीं रखता, चेहरे में चमक, आंख में रोशनी, हमारे अंदर प्रकाश भी है, लेकिन हम बैठे हैं अंधकार में। प्रकाश तल में जाना है, प्रकाश में जाएंगे तो ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं? जैसे जैसे जीव ऊपर होते जाता, उठते जाता ऊपर, अंधकार से प्रकाश में गया, प्रकाश से शब्द में गया, शब्द से शब्दातीत पद जो है वही ज्ञान का केंद्र है, उसी को परम पद कहते हैं, उसी को मोक्ष धाम कहते हैं। बात एक ही है, फर्क नहीं है कुछ। और जैसे जैसे ऊपर उठते जाते ज्ञान बढ़ते जाता, सीधी बात। जैसे आप लोग नीचे बैठे हैं, आप लोगों से थोड़ा सा ऊपर बैठे, और ऊपर हम लोगों ऊपर भी चला जाए कोई ऊपर, देखिए ऊपर जाते जाएगा ज्ञान बढ़ते जाएगा। उसी तरह अस्तर जो है जीव का, अंधकार में जीव पड़ा हुआ है, मूड बना है, काम क्रोध लोभ आदि गृहासक्त दुख रूप ते कि में जाना है रघुपति मूड पड़ा तमकूर। कहते हैं अंधकार के कुएं में पड़ा जीव, काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित, जिसका कारण मोह सकल व्याधि, सारे दुखों का जड़। आप देखिए, ऐसा नहीं समझिए कि बीए में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी तो ज्ञानी हो गए। नहीं, वो देखिए अपने को अंधकार में है कि प्रकाश में है। यदि अंधकार में है तो आप ज्ञानी नहीं है, आप भले विद्वान हैं
लेकिन ज्ञानी नहीं है। ऐसा नहीं कि बीए में तब तो कबीर साहब ज्ञानी की कोटि में नहीं आते। उनके संबंध में सभी जानते हैं ना, मसी कागज छुओ नहीं, कलम लहो ने हाथ। लेकिन कितने ऊंचे दर्जे के ज्ञानी थे वो, कितने ऊंचे दर्जे के ज्ञानी, उस ज्ञान के केंद्र में पहुंचे हुए साधारण थे। एक सर्वाजित नाम का पंडित बहुत शास्त्र में पारंगत थे, बहुत से शास्त्रों को में बहुतों को परास्त करके माँ के पास आए। माँ से कहते हैं कि माँ अब हमको सर्वाजित की उपाधि दी। कहा बेटा अभी नहीं, कबीर साहब को परास्त करके आओगे तब सर्वाजित की उपाधि। तो सोचने लगे कबीर साहब को शास्त्र का ज्ञान है ये नहीं, उसको प्राप्त करना कौन बड़ी बात। चले कभी बैल पर किताब लाद करके चले शास्त्रार्थ करने, पहुंचते हैं। अहंकारी थे, शास्त्र का ज्ञान था, प्रणाम पंक्ति करना दूर। कबीर साहब कहते हैं कहाँ आए? कहा कि बहुतों को मैं परास्त कर दिया हूँ शास्त्र में, आपको भी परास्त करने। करे यही चाहते हैं कि कबीर साहब हार जाए। हरिजन तो हरा भरा जीतन जैसा, लिख लो कागज में जो लिखने का। लिख लिया कबीर साहब हारा हर सर्वाजित जीता। अंगूठे का निशान लेकर के माँ के पास जाते हैं। कहते हैं माँ वो तो तुरंत हार स्वीकार कर लिया। कहा कैसे? देखिए ना हम लिख के लाया। क्या पढ़ो तो क्या लिखा हुआ? खोल के पढ़ते हैं तो कबीर जीता और सर्वाजित हारा, यही लिखा था, कबीर जीता और सर्वाजित हारा। कहा माँ ये कैसे हो गया? हम ही लिखे हैं, हमसे गलती हो गई। फिर जाते, कहा जाओ नहीं विश्वास है। फिर गए कबीर साहब का, फिर आगे कहा लिखने में हमसे गलती हो गई थी। कहा लिख लो जो लिखना है। फिर वही लिखा कबीर हारा और सर्वाजित जीता। अंगूठे का निशान लेके फिर आए। माँ वो कहते हैं पढ़ो तो खोल के देखें क्या लिखा है। वही कबीर जीता और सर्वाजित हारा। माँ ये कैसे होगा? अरे उसे तुम पार नहीं खाएगा। जा करके कबीर साहब के चरणों पर जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम। वही पहला जो शिष्य जो है कबीर साहब सर्वाजित पंडित। अरे उसमें पढ़ने लिखने की बात में आपको अंधकार से ऊपर उठने के लिए जो यौगिक क्रिया है, योग की क्रिया है, क्या है आप लोग सभी जानते हैं जो दीक्षित है। अच्छा हाथ उठाइए तो इसमें कितने लोग दीक्षित हैं? जो दीक्षा लिए हैं सब हाथ उठाइए तो दीक्षित कितने हैं? बहुत। हाँ दीक्षित जितने दीक्षित हैं ना उसमें में दो कैटेगरी है। एक तो आप लोग बैठे हैं, भगवान की कभी कभी मौज होती है, कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में आप लोग पास हो गए हैं और जो परीक्षा में फिरार हो गए, वो परीक्षा में फेल हो गए और फिरार हो गए। अरे थोड़ा सा भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं भक्तों का, उस समय घबराने का क्या? थोड़ा पानी पड़ गया तो गल जाता है। नहीं, परीक्षा में जो पास हो गया समझिए हो गया, पर नहीं तो अधिकांश फेले होता, फेले। इसीलिए वो नहीं तो क्रिया सब जानते हैं। सिमटाव का साधन कीजिए, जो चीज़ सिमटते हैं स्वाभाविक उसकी ऊर्ध्व गति हो जाती है। जिस विषान पर बैठे हैं उसको समेटिए, ऊपर उठेगा। उसी तरह जिस स्तर पर जीव पड़ा हुआ है वह अंधकार में अपने को समेटना पड़ता है। अंधकार के केंद्र में गगन की ओट निशाना है। कबीर साहब की बात, गगन की ओट निशाना है। दाएं सूर्य बाएं चंद्रमा तिनके भी सिपाना। तन का कमान सूरत का रंगा शब्द बांध ले ताना। मारियो बांध विधाय तन ही तन सदगुरु का परवाना। मारियो बांध घाव नहीं तन में जिन लगा तिन जाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु जिन जाना तिन माना। देखिए क्रिया, दो नए नामी सन्मुख देख एक विघ्न मिले दृष्टि दो रे। कबीर साहब गुरु महाराज की वाणी। ये आप मिलाइए, आप
समेटने के वह अंधकार का जो वृत्ताकार अंधकार है उसका केंद्र है। वृत्त का कोई केंद्र होता है, केंद्र में वो रास्ता है। रास्ता गई बड़ी झीनी हो साधो नयन नगर से, आंख बंद करते हैं नयन नगर, और उसके केंद्र में एक रास्ता है सुरा खन्नौती की बाल होने की ये तो मार्ग जन। उस रास्ते में कौन प्रवेश करेगा? शरीर नहीं नहीं, मन सा चेतन धार सुरत ही केवल पट से। मन के साथ चेतन धार उसी तरह रहता है जैसे दूध के साथ घी, जिधर जाएगा मन उसी तरह उधरे जाएगा चेतन, मिला जुला मिला जाए। तो मन सचेतन धार सुरत ही केवल पट। तो वह जो है क्या करना, देखिए कविता बता रहे हैं, दाएं सुर बाएं चंद्रमा तिनके भी छिपाना। वही भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी इंगला पिंगलेर मध्यो सुषमना तत्र स्नानम प्रकृत सर्व पापम प्रमुचते। ये क्रिया दृष्टि के दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका के देखो, यही क्रिया है। इतना कहने से आप समझ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा होता तो ज्ञानी के पास को जाता। भगवान कहते हैं तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, गुरु के पास जाओ। भगवान राम भी कहते हैं संतों के पास जाओ। पढ़ने के लिए मूर्ख के पास जाता है? नहीं नहीं, जो पढ़ा लिखा है उसी से। वो क्रिया दृष्टि की दोनों धारों को मिलाई गई। जैसे देखिए बल्ब जो है, बल्ब जलता है, उसमें दो तार निगेटिव पॉजिटिव दोनों जैसे सटता है तब बल्ब भग से जल जाता है। नहीं सटेगा थोड़ा सा भी अलग रहेगा नहीं जलेगा बल्ब। उसी तरह हमारी धारा जो हमारी धार, तो आप देखने के ढंग से देखना, फैली दृष्टि से देखते हैं, फिर सिमटी दृष्टि से देखिए। आप एक क्रिया जान करके कीजिए, प्रवेश करेंगे तो प्रकाश मंडल में जाएंगे, ज्ञान बढ़ गया। अंधकार में जो ज्ञान नहीं होता तो प्रकाश में ज्ञान होने लगा। लेकिन प्रकाश में पूरा ज्ञान नहीं होता। आप सूर्य के प्रकाश से आप लोगों को हम देखते पूरा ज्ञान हो गया? नहीं। आप कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं, जब तक आपसे बातचीत नहीं करेंगे पूरा ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान का दो ही आधार है, प्रकाश और शब्द। संसार का भी ज्ञान होता है प्रकाश से। प्रकाश शब्द नहीं रहे तो ज्ञान होगा? कुछ ज्ञान नहीं होगा। उसी तरह जब संसार से मुड़ेंगे तो उधर का प्रकाश शब्द किसका है? वो प्रकाश शब्द ब्रह्म परमात्मा का है। गुरु महाराज कहते थे ये परमात्मा का दोनों हाथ है। जैसे बच्चा माँ के दोनों हाथ के बीच में चला जाता है गोद में तो निर्भय हो जाता है, उसी तरह जीव जो है प्रकाश और शब्द दोनों हाथ के बीच परमात्मा के गोद में वह भी निर्भय हो जाता है। फिर सपनों नहीं दुख द्वेष दर्शन बात को ठीक होकर, स्वप्न में सपनाएंगे भी नहीं कि दुख हो रहा है। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। शरीर और शरीरी में रहने वाले का ज्ञान प्राप्त करें, आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए दृष्टि के दोनों धारों को मिलाकर देखें।